हेलो दोस्तों, जो सीटेट का एग्ज़ाम आपका हो रहा है उसमें अब तक सभी शिफ्टों में जितने भी ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उनके लिए जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। इनको ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, घूम फिर के सब यहीं से दे रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड आया था। इसके बारे में कुछ चीज़ें दे दी गई थी, 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, उसमें बताना था कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, तो पहला इसकी मैं क्वालिटीज़ आपको बता देती हूँ जिससे कि आप इसमें से हटा सकें जो गलत होता है। रेगिस्तानी ओक 4 मीटर लंबा पौधा है। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा। 4 मीटर लंबा होता है ये, और 4 मीटर लंबा होता है, और जितना ये ऊपर होता है उससे 30 गुना, कितना, 30 गुना ये नीचे होता है। ठीक है, इसके तने में क्या रहता है, पानी, जिससे वहाँ के जो लोग हैं वो इसके तने को मतलब इसको तने को तोड़ लेते हैं और उससे उसका पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बांस के खंभों के सहारे नृत्य कहाँ पर किया जाता है? आप सभी जानते हैं कि बांस का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, असम में होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, असम। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके बाद आता है चिराव डांस। कुछ डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने कुछ एक दो क्वेश्चन और ऐड कर लिए जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, तो चिराव डांस कहाँ पर होता है बताइए? चिराव डांस जो है वो मिज़ोरम का है। चिराव डांस कहाँ का है? मिज़ोरम का। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। बिल्कुल याद करके जाइएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसके बाद आता है बिहू डांस। बिहू डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू डांस आपका कहाँ का है? असम का है। मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, उसका आंसर बता देती हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, एक पेज में लिखते लिखते जाइएगा। तो बिहू डांस कहाँ का है? ये हम सभी जानते हैं, बताइए बिहू डांस कहाँ का है? ये आपका असम का है। ओणम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओणम डांस केरल का है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो आप सभी जानते होंगे कि जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश है वो हमारे पूर्वी तरफ से होता है, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश असम वाला इलाका है वहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन उसमें दिए गए थे काफ़ी सारे, उसमें अरुणाचल प्रदेश की साइड वाला जो था पूर्वोत्तर की तरफ वो आपको चुन लेना था। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये था चिपको आंदोलन। आंदोलन से रिलेटेड पूछा गया था, ये आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि ये उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ था, उसमें सुंदरलाल बहुगुणा। अच्छा, 2 क्वेश्चन इस तरह से आए हैं अलग अलग शिफ्ट में। एक में पूछा गया था चिपको आंदोलन किससे संबंधित है और उसमें इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका दोनों का आंसर सुन लीजिए। ये पेड़ों से संबंधित है। पेड़ों को जब काट रहे थे तो कुछ लोग जो हैं वो ऐसा आंदोलन चला रहे थे कि पेड़ों से चिपक जाओ जिससे कि उन्हें कोई काट ना पाए, और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये सब पूछे गए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आस पास करके पूछ ले रहा है। इसके बाद एक बीज से क्वेश्चन आया था। बीज का क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, कई सारे लोगों ने मुझे बताया है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ रहा था। बीज का एक तो क्वेश्चन ये आया था कि बीज जो है वो किस महीने में सबसे ज़्यादा मतलब ब्रीडिंग करती है, यानी कि वो अंडे जो हैं वो कब देती हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा समय कौन सा था? तो इसका आंसर तो अक्टूबर से हो जाएगा आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर में ये अपने अंडे देती हैं, ये बहुत अच्छा समय होता है इनका। दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया था कि जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है, ऐसे ऑप्शन दिए थे, रानी मक्खी अंडे देती है, और जो मेल मक्खियाँ होती हैं उनका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, वो काम मतलब काम क्या, वो वर्किंग भी नहीं होती हैं, वो बस वहाँ पे रहती हैं। ठीक है, और जो काम करते हैं यानी कि जो शहद वहद का काम करती हैं वो कौन उन बीज को क्या कहते हैं? वर्कर बीज होती हैं। तो ये सारे ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें से आपको गलत छांट के निकालना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में ही आ रहा है लगभग लगभग। तोरंग के बारे में पूछा गया था, किसी में पूछ लिया गया कि तोरंग का अर्थ क्या होता है? तो ये जंगल से रिलेटेड है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि जंगल अधिकार अधिनियम कब आया? तो उसमें ऑप्शन में दिया गया था 2002, 3, 4, 5, 7, तो नाम भी चेंज करके दिए गए थे। तो इसका सही नाम भी आपको याद रखना है कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007 है, आप इसे कानून भी बोल सकते हैं। ठीक है, और कुडुक लैंग्वेज, तोरंग। अच्छा, ये आंदोलन किस इलाके में चलाया गया था? तो सूर्यमणि नाम की एक बेटी थी, मतलब लड़की थी। ठीक है, उसने ये आंदोलन को चलाया था जो झारखंड से रिलेटेड है।
और वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कुडुक लैंग्वेज। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सभी बता दिया है इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें थी, सब पढ़ के जाइए रिलेटेड चीज़ें, जिससे कि अगर आसपास इधर उधर क्वेश्चन होता है तो वो भी आप आसानी से अटैम्प्ट कर पाएँ। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन घुमा सकता है। अब इसमें दो चीज़ें आ गई, एक तो उल्लू और एक मैना, हो गई इनमें कन्फ्यूज़न। तो उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन को पूरा मतलब ऐसे घुमा लेता है, 360 डिग्री करके घुमा सकता है। लेकिन जो मैना है, मैना क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन को पीछे कर लेती है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर गिलहरी क्यों लिखा है, गिलहरी इसलिए समझिए, गिलहरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, डेट मुझे याद नहीं है, कौन सी डेट थी, हाँ 3 जनवरी को गिलहरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसमें ये था कि ऐसी कौन सा मतलब ऐसा कौन सा उसमें दिए गए थे, ऑप्शन दिए गए थे, ऐसा कौन सा है जो जिसके दांत जो है वो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं और अपने दांतों को बढ़ते रहने से रोकने के लिए वो हमेशा चीज़ों को कुतरता रहता है। तो ऐसा जीव कौन है, तो ऑप्शन दिए गए थे, उसमें आपको गिलहरी को चुनना था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। 12 से 13 फीट ऊंचे बांस के घर, तो ये तो क्वेश्चन आ ही आ रहा है असम से रिलेटेड। वहाँ पे नीचे मतलब वहाँ पे बाढ़ वाड़ वगैरह ज़्यादा आती है, तो 12-13 फीट ऊंचे बांस, बांस से क्या करते हैं वो, वहाँ पे लकड़ी के घर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको ये ऊपर भी आया था क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। हाथी, हाथी से रिलेटेड भी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, या तो वो ये आपको सब पूरी डिटेल याद होनी चाहिए कि बुजुर्ग हथनी जो है वो समूह का नेता होती है, ठीक है। और ये जो है हाथी जो है वो 2 से 4 घंटे सोता है, इसकी उम्र 70 वर्ष होती है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ। कीचड़ में खेलता है, मड से नहाना उसको बहुत पसंद है, लगभग 100 किलोग्राम की पत्तियाँ ये खा जाता है। इससे इसमें छेड़छाड़ कर देगा, 112 लिख देगा, 145 लिख देगा, तो आप उस ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबरिंग भी याद रखनी है आपको, 10 से 12 का इनका समूह होता है, और जो मेल होते हैं इसमें वो झुंड को छोड़ के चले जाते हैं, नहीं झुंड में जो है वो सिर्फ फीमेल्स रहती हैं, ठीक है, फीमेल एलिफेंट रहती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेपेंथीज से क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, ये सब पूछे गए हैं इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेपेंथीज देख के जाइएगा, नेपेंथीज में पूछा जाता है ये इस पौधे को क्या कहते हैं, तो ये घटपर्डी पौधा है, कीड़ों को खा जाता है। इसमें इसमें क्या दे देगा ऑप्शन कि ये खुशबू से क्या करता है, आवाज़ निकालता है क्या, या खुशबू से मतलब जो इंसेक्ट्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो आपको अगर खुशबू दी गई हुई तो सही है, बट आवाज़ तो नहीं निकालता, तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा, 3 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे, इसमें ऑप्शन दिए गए थे 3-4, क्योंकि अब लेवल बढ़ रहा है तो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन दे रहा है, उसमें से आपको एलिमिनेट करने हो रहे हैं, ठीक है। सही है उनको हटा दो, गलत पूछता है तो गलत वाले को टिक कर देना होता है। ओके, तो अब हाँ मैं कहाँ थी, तो नेपेंथीज के बारे में पूछा गया था कि ये आवाज़ निकालता है, ये तो क्या आवाज़ तो नहीं निकालता, ठीक, खुशबू होती है। और इसमें कीटों के बारे में बताया गया था, क्या इसमें लिखा था, सिर्फ एक ऑप्शन था क्या, ये जो है निपेंथीज ये सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़ों को मतलब खा जाता है, नहीं छोटे कीड़े मकोड़ों को तो खाता ही है, साथ में जो चूहे हुए होते हैं ना, और जो चूहे हैं और जो छोटे छोटे होते हैं, गिलहरी वगैरह जो है जो जाल में फंस जाते हैं, तो उनको भी खाता है, सिर्फ छोटे नहीं, ठीक है। और एक चीज़ और मुझे याद आ रही थी, हाँ एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नेपेंथीज कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका इंडिया में कहाँ रहेगा, इंडिया, इंडिया में कहाँ, पूर्वोत्तर राज्य, एग्जैक्ट लोकेशन ही पूछ लेता है, पूर्वोत्तर इंडिया में तो है लेकिन पूर्वोत्तर में है, यानी कि वो आपका जो मेघालय, मिजोरम, असम, वो जो वाला इलाका होता है नॉर्थ ईस्ट वाला, वहाँ पे पाया जाता है। और बाहर पूछे तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी ये नेपेंथीज पाया जाता है, ये याद रखने हैं, बिल्कुल कुछ याद ना हो बट ये तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। स्लॉथ के ऊपर देखते हैं भाई, स्लॉथ ये तो सबको ही पता है कि ये उल्टा रखता है पेड़ पर, 17 घंटे खूब सोता रहता है, और 40 साल लगभग इसकी उम्र होती है, और जिस पेड़ पर भी ये रहता है उस पेड़ की सारी पत्तियां खा जाता है। तो लगभग ये जिस मतलब हर एक पेड़ पर कम से कम कितने 8 वर्ष रहता है, 8 वर्ष रहता है, फिर जब खत्म हो जाती है उसकी पत्तियां तो दूसरे पे ट्रांसफ़र कर लेता है अपने आप को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के जैसी आंखें किस पक्षी की होती हैं, तो हम सबको पता है कि मनुष्य की जैसी आंखें किस पक्षी की होती हैं, यानी कि सभी पक्षियों की आंखें आपने देखी होंगी साइड में होती है, एक इस साइड एक लेफ्ट एक राइट। बट जो उल्लू है, उल्लू की क्या होती हैं, दोनों आंखें दोनों आंखें जो है उसकी सामने होती हैं, जस्ट एकदम सामने, किसकी तरह, तो ये हम ही लोगों की तरह है, ह्यूमंस की तरह होती हैं, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी देखते जाइए, इसलिए मैं आपको टाइम वेस्ट ना हो आपका, और आपको क्वालिटी चीज़ पता चल जाए। देखिए इससे क्वेश्चन पूछ रहा है वो जब उसे शिफ्ट को थोड़ा सा हार्ड करना होता है, ठीक है। देखिए तो आप ये देख के जाइए, नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट आया है, ये सबसे पहला कौन सा था, जिम कॉर्बेट कहाँ पे है,
इसका पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, कैसे बुलाते थे इसे? तो पुराना इसे बुलाते थे हेमिस हाई करके। ओहो, एक सेकेंड, पुराना में से कैसे बुलाते थे? हेमिस हाई। एक सेकेंड, ये हेमिस हाई नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और होगा इसका नाम। ठीक है, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। आप नीचे आपसे देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आप उसे कमेंट करके नीचे बताइएगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, हेमिस हाई है या हेली है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। देखिए, जिम कॉर्बेट जो है ये तो उत्तराखंड में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको सही हो गया, ये आपको याद रखना है। कान्हा नेशनल पार्क, ये पूछा गया है, ये भरतपुर राजस्थान का है। और इसी से रिलेटेड राजस्थान के कुछ और भी लिए हैं, सरिस्का नेशनल पार्क। ठीक है, ये घाना पक्षी विहार है, ये पक्षियों के लिए है। ठीक है, और सरिस्का वाला कहाँ है? अलवर राजस्थान का हो गया। ये बहुत